अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। तो इतने दिन से हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। सप्लाई के बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग ने पढ़ा है, तो अभी लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल, लॉ ऑफ सप्लाई है क्या? तो लॉ ऑफ सप्लाई जस्ट अपोजिट है लॉ ऑफ डिमांड के। डिमांड हम लोग ने पढ़ा है, लॉ ऑफ डिमांड हम लोग ने पढ़ा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग ने पढ़ा है। तो अभी देखिए डिमांड क्या था कि जब प्राइस बढ़ता था तो क्वांटिटी डिमांड भी घट जाता था। कुछ ऐसा इनवर्स रिलेशनशिप होता था। प्राइस अगर बढ़ गया तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इनवर्स रिलेशन था प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में। तो ये हमारा क्या था? डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ सप्लाई, जो कि जस्ट अपोजिट है लॉ ऑफ डिमांड के। लॉ ऑफ सप्लाई इज जस्ट अपोजिट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो अभी देखिए, मान लीजिए हम लोग पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे क्या होगा, बुक के लैंग्वेज में देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर आपका प्राइस बढ़ जाएगा तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ जाएगा। अगर हम लोग आम भाषा में बात करें, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी सप्लाई भी घटेगा। तो आपको कुछ यहाँ पे देखने में आ रहा है कि दोनों का जो भी मूवमेंट है वो कौन से डायरेक्शन में, डायरेक्ट डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। इसके बीच में रिलेशन कैसा है? पॉजिटिव रिलेशन है। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। ओके, तो आपको समझ में आया लॉ ऑफ सप्लाई? लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? व्हेन प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीजेस, when price decreases quantity supply decreases। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ सप्लाई। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आपको इतना अगर डेफिनेशन याद नहीं होता है तो आप बस एक ही काम करिएगा, ऊपर में एक लाइन लिख दीजिएगा, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, और आप ये वाला ट्रिक आप यूज करिएगा। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस quantity supply increases, when price decreases quantity supply decreases। This is also known as law of supply। एकदम इजी लैंग्वेज है, आप खुद से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्केड्यूल एंड डायग्राम। तो देखिए यहाँ पर मैं स्केड्यूल प्लॉट करती हूँ। देखिए यहाँ पे स्केड्यूल में क्या हो जाएगा कि आप यहाँ पे एक प्राइस, ठीक है, और एक क्वांटिटी सप्लाई। प्राइस यहाँ पे बढ़ाइए 10, 20, 30, ठीक है, 40 और 50। और क्वांटिटी सप्लाई को आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, 50, 100, 150, 200 एंड 250। देखिए, आप देख रहे हैं प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है और क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है। दोनों के बीच कैसा रिलेशन है? लॉ ऑफ सप्लाई में हमेशा प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? डायग्राम प्लॉट करेंगे। तो देखिए इसका जो डायग्राम होगा ये कैसे जाएगा? देखिए यहाँ पे हम लोग एक्स एक्सिस और यहाँ पर हम लोग वाई एक्सिस। जो प्राइस होगा इसको हम लोग यहाँ पे 10, 20, 30, 40 और 50। ठीक है, इधर हम लोग लिखेंगे प्राइस, ठीक है, और इधर हम लोग लिखेंगे क्वांटिटी सप्लाई। इधर हम लोग क्या लिखेंगे? क्वांटिटी सप्लाई लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, और यहाँ पर आप 50, 100,
150, 200, 250 ऐसे आप लिख लीजिए। और इसका जो डायग्राम होगा ये क्या होगा, अपवर्ड स्लोपिंग होगा। तो ये कैसे जाएगा, मान लीजिए 10 का 50 है तो ये कैसे जाएगा, अपवर्ड स्लोपिंग जाएगा। तो ये अगर हम इसको सीधा प्लॉट करते ये स्ट्रेट लाइन जाएगा, ठीक है। ये डॉट मेरा पूरा, क्योंकि यहाँ पे मेरा देखिए थोड़ा सा बोर्ड हम स्केल का यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये जो लाइन होगा ये पूरा स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग जाएगा। क्योंकि सप्लाई में मैंने एक चीज क्लियर करवाया कि सप्लाई में प्राइस और क्वांटिटी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए जो इसका जो भी स्लोप बन रहा है या कर्व बन रहा है वो हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, इसलिए ये क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। तो लॉ ऑफ सप्लाई का एक छोटा सा समरी था, ठीक है, जिसमें मैंने डेफिनेशन, स्केड्यूल एंड डायग्राम बताया। वेरी सिंपल था, इसमें बस मैं दो ही चीज याद रखना है आपको कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, एक घटता है तो दूसरा भी घटता है, ठीक है। और स्केड्यूल मैंने ये बनाया, आपको ऐसा ही स्केड्यूल बनाना है, प्राइस को भी बढ़ा के दिखाना है, क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ेगा, और डायग्राम जो बनेगा ये क्या हो जाएगा, आपका अपवर्ड स्लोपिंग डायग्राम होगा। तो ये छोटा सा चैप्टर था हमारा लॉ ऑफ सप्लाई का। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक बहुत अच्छे वीडियो के साथ।